क्या अमेरिका एक बार फिर अफगानिस्तान से तालिबान को हटाने की तैयारी कर रहा है? क्या तालिबान और अफगानिस्तान को लेकर अमेरिका और चीन एक दूसरे के सामने खड़े हो जाएंगे? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अमेरिका की विदेश समिति ने अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट में कहा है कि अफगानिस्तान और तालिबान विश्व के लिए सबसे बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं, जबकि उधर चीन ने अपने देश में अफगानिस्तान द्वारा भेजे गए राजदूत को मान्यता दे दी है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे को लेकर क्या चीन और अमेरिका एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो सकते हैं? अमेरिकी विदेश विभाग की ताज़ा रिपोर्ट में बताया गया है कि अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आने के बाद वहां पर आतंकवादी संगठन लगातार पनप रहे हैं और उन संगठनों के चलते जो पड़ोसी देश हैं उनमें लगातार आतंकवादी हमले हो रहे हैं। वहां पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ISKP के अलावा अलकायदा जैसे संगठन भी अपनी जड़ें गहराने में लगे हुए हैं। अमेरिकी विभाग की रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि साल 2022 में अलकायदा के ऐमान जल अवाहरी को वहां पर अमेरिकी फोर्सेज ने एक ऑपरेशन के तहत मार गिराया था, जिससे स्पष्ट हुआ था कि वहां पर अलकायदा का संगठन भी अपना काम कर रहा है। अमेरिकी विदेश विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक इन बीते सालों के दौरान जब से अलकायदा ने वहां पर अपनी जड़ जमाई और जब से अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आया, वहां पर लगातार आतंकवादी संगठनों की पैदाइश लगातार बढ़ रही है। उनसे संबंधित संगठन धीरे धीरे अपना स्वरूप और बढ़ा रहे हैं और यहाँ तक कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान लगातार पाकिस्तान पर आक्रमण कर रहा है और ISKP यानी इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस तो अफगानिस्तान में वहाँ के नागरिकों पर ही आक्रमण कर रहा है। रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि अफगानिस्तान में जो स्थिति सामने आई है उससे साफ तौर पर पता चल रहा है कि अफगानिस्तान के जो पड़ोसी देश हैं वहाँ पर आतंकवाद का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और आने वाले दिनों में ये खतरा और बढ़ता जाएगा, क्योंकि जो आतंकवादी वहाँ रह रहे हैं वो अपने को और आगे बढ़ाने के लिए पड़ोसी देशों पर हमला करेंगे। और रिपोर्ट में ये भी स्पष्ट किया गया है कि ईरान हो या उज्बेकिस्तान हो या उससे लगे हुए और दूसरे पड़ोसी देश हों, इन आतंकवादी संगठनों ने वहाँ पर लगातार हमले किए हैं, जिससे वहाँ के जो पड़ोसी राज्य हैं उनकी स्थिरता को खतरा पैदा किया हुआ है। अमेरिकी देश की रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए भी तालिबान और अफगानिस्तान अब एक बार फिर बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। ऐसा लगता है कि विदेश विभाग की रिपोर्ट के बाद अमेरिकी प्रशासन तालिबान और अफगानिस्तान को लेकर कोई कड़ा कदम उठा सकता है, लेकिन उधर अफगानिस्तान ने अपना एक राजदूत चीन भेज दिया है, जहां पर चीन ने अफगानिस्तान के इस राजदूत को मान्यता दे दी है। उधर अमेरिका ने अभी तक तालिबान को उस तरह से मान्यता नहीं दी है एक देश के तौर पर, एक शासक के तौर पर, लेकिन चीन ने उसके राजदूत को अपने यहाँ पर स्पष्ट तौर पर मान्यता दे दी है, जिससे ये लगता है कि यदि अफगानिस्तान और तालिबान को लेकर अमेरिका कोई कड़ा रुख अपनाता है तो आने वाले दिनों में अमेरिका और चीन दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो सकते हैं। चूँकि अमेरिका के अपने हित हैं जिन्हें वो साधना चाहता है, उधर चीन पाकिस्तान के साथ साथ अब अफगानिस्तान को भी अपना मोहरा बनाना चाहता है, जिससे उसका जो एक प्रभाव है और उसका वर्चस्व उस पूरे इलाके में स्पष्ट तौर पर सामने आ सके। यही कारण है कि आने वाले दिनों में अफगानिस्तान और तालिबान को लेकर अमेरिका और चीन एक दूसरे के सामने खड़े हो सकते हैं।